और सजी भवानी जब रुद्रानी मुंडन माल गले में डाली और खप्पर खरग त्रिशूल हाथ ले मदिरा पान करो बिकराली। आरे जीभ लपा लप लपकन लागी लो कंकाली क्रोध बढ़ाई और थर 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 धरती हाली दो चलबे को हुक्म सुनाई। आरे दृष्टि महुबियन की जब आओ उन्होंने लीनी फौज सजाई कई। आरे देखी बिरालो दल देवी को सब दल भाजी उठो तो भय खाई। आरे ब्रह्मा जागन को क्षण भीतर भैरो धरती पे दो है गिराई कई। भूत प्रेत और बेतालन ने घेरे आई उदय सिंह राई। आखिर गिर गए हैं धरती पे दुर्गा दो बेहोश बनाई। याद रखना दोस्तों, जिस समय बनाफर वंश के क्षत्रिय देवी दुर्गा से मूर्छित होकर धरती पर गिरे, अकेले मलखान सिंह को ही होश रहा। आरे देवी दौड़ी अब मलखे पे तेगा लो है वीर मलखानी। सुल भवानी दो मलखे की उर अंगुल भर गो समाई। आरे खरग चलाओ जब देवी ने मलखे घोड़ी दई है उड़ाई गई। बाजे सी टूटी सोर देवी
सुन करके मां दुर्गा बोली, अरे धीरज देके देवी बोली, साबस तोरे शेर मलखानी, सिंह कनक देनी तू जायो, तो सम सूरन जग दरम्यानी। मां दुर्गा बोली, बेटा मैं तेरी वीरता पर मुग्ध हूं, तू वरदान मांग। तो मलखान ने कहा कि मां अगर ये बात है तो सिर्फ एक वरदान चाहिए। क्या? अरे जो तू रीझी है सेवक ते, तो मेरी कर दे यखे कृपानी, वज्र दे ही मेरी कर दे, धर दे हाथ शीश पे आई। मलखान को वरदान देते हुए कहा कि बेटा सोच तुम्हारी अक्षय कर दई, जग में कोई न ओट नहारी, वज्र दे ही तेरी कर दई, सुन ले पुत्र कनक दे प्यारी। अरे जूती पहने दिन पर मांगो, इतनी कीनी है चूक महानी, तरबा तेरो कच्चो रह गो, सो ले ली है किसी दिन प्राणी। अरे पदम तुम्हारे हैं पैरन में, उनमें बैठ सकत हथियारी, और रहतन तिन के मारे जय हो के असकई देवी गई है सिधारी। यारो इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है, राठौर इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब देवी वापस लौट गई, उधर महाराज राघोमक्ष ने विशेष मुसीबत में डूब करके जो देवराज इंद्र की तपस्या करके अमर ढोल प्राप्त किया था, इस अमर ढोल की तासीर थी कि इसके बजते ही बजते सारे क्षत्रिय कायर से बन जाते थे। इस अमर ढोल की मदद से महोबे वाले जवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए, आल्हा को कैद कर लिया, और जिस समय नैनागढ़ में ले जाकर के राघोमक्ष पहुंचे हैं, उधर ताला सैयद उदल को इशारा देते हैं कि बेटे अब तुम काबली खान बन करके अपना घोड़ा और आल्हा वाला करेलिया बाज लेकर के राजा राघोमक्ष के यहाँ जाओ और आल्हा को निकाल करके लाओ। जब उदल दोनों घोड़ों को लेकर के राघोमक्ष की सभा में पहुंचे हैं दोस्तों, अरे झुकिया दाब करी उदलनी और घोड़न को उठे नचाई, और देख कि मोहित राघो हुई गए, बोले बाह काबुली खान, मोल बताबो इन घोड़न को तो करवाई ले पहचान। अरे उदल बोले सब सुंदर है, तुम सुम भौरी और अयाल, और उड़न बछेड़ा कहलावत ही बदलत कदम कदम पर शाल, शाल हो तिरन को बुलवा कर फिर भी लो पहचान कराए। काबली खान के रूप में उदल राघोमक्ष से बात करते हैं, लेकिन राघोमक्ष नहीं समझ सके कि उदल है। सालहोत्रियों को बुलवा कर घोड़ों की पहचान कराई। चढ़ने वाले जब आए हैं
पई हो निश्चित आई गई मनमाई। अरे आज महबिया है तो हो तो इनके दे तो हुनर दिखाई। सो इतनी सुनते ही खन राघव को गई शुद्ध मंडली की आई। दोस्तों जब से चढ़ने वाले जवान निराश होकर लौट गए, उदल ने कहा कि अगर महोबे का कोई भी एक जवान होता तो उन घोड़ों की परख जरूर कर लेता। दोस्तों तुरंत ही राघव राजा को आल्हा की याद आ गई कि महोबे का जवान आल्हा मेरे यहाँ कैद है। तो राघव आज काबुली खान से बोलते हैं, अरे इतनी सुनते ही राघव राजा गई शुद्ध मंडली की आए। और ठहरो कई उधर से तो वीरन को हुक्म सुनाए, जल्दी कैदी महुबे वालों मेरी नजर गुजारो आए। दोस्तों जिस समय जोगा भोगा भक्सी में से आल्हा को निकाल करके राज्यसभा के अंदर लाए, आल्हा ने जिस समय अपने छोटे भाई उदल को काबुली खान के रूप में देखा तो समझ गए कि अब बंद छूटने का वक्त आ गया। दोस्तों अरे राघव बोले जब आल्हा से कैदी सुनो महोबे की यारी, हम तारीफ सुनी है तुम्हारी पक्के घोड़न के हो सवारी। अरे सो तुम चढ़ के इन घोड़न पे इनके जौहर देवो दिखाई, माफ तुम्हारी भक्सी करी केवल नजर कैदी रह जाई। अरे आल्हा बोले तुम तो राजन मेरी नस नस गई तुरवाई, कहीं तुम्हारी फिर भी करी चाहे प्राण रहे आ जाए। अरे इतनी कह के घोड़न ओरी चल गए मंडली को बलवान, और क्या गति बरनी हम घोड़न की टापी उठे धरन से मारी। अरे जातक कर लिया ढंगया ने तीनों हाथ रास पे डारी, तुरंत बछड़ा ही सन लागो उनको चढ़तन लागी है बारी। लोगों उदल बोले तब राघव से दूसरो पठवो और सवारी, ताको जवाब दो है राजा ने इस पे सुते चढ़ो सरदारी। उदल ने कहा कि महाराज दूसरा जवान और भेजिए, जो दूसरा घोड़ा खाली है वो इस पर सवारी करे। राघव ने कहा कि खान इस पर तुम स्वयं सवार होकर इसके जौहर दिखाओ।